हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक हॉरोस्कोप स्प्रेड के साथ। और ये स्प्रेड होने जा रहा है हमारे ऑल 12 हाउस के लिए और हम एरीज फ्रेंड्स के लिए स्प्रेड करेंगे। सॉरी फॉर डिले एरीज, एक्चुअली मुझे अचानक कुछ काम पड़ गया था और जिस वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और मैं अपनी रीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम देयर फॉर यू। तो हम आज आपके लिए ऑल आपके 12 हाउस को लेकर एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरह की एनर्जीज फरवरी 2021 में आप लोगों के लिए निकल के आती हैं। उसी हिसाब से आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। जो नेगेटिव कार्ड्स होंगे मैं कोशिश करूँगी कि उनको स्पेशली उनको मैं क्लैरिफाई करके आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेजेस दे सकूं। इसके अलावा हम ऑरेकल कार्ड से भी चेक करेंगे कि आपको और एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या दी जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके एरीज फ्रेंड्स, आपके लिए स्प्रेड मैंने ऑलमोस्ट शफलिंग कर ही ली थी पहले से ही, बट इवन दो लेट्स स्टार्ट। ओके बिट्रेट, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जो कि फर्स्ट हाउस में बता रही है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, ओके और ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंडेड रहने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके आप डिसीज़न भी लेंगे। आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में होंगे पूरे मंथ, या आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं विद दिस एम्परर कार्ड, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी है और इसी के ही इर्द गिर्द हमारी सारी रीडिंग चलने वाली है। तो एम्परर अथॉरिटी का प्रतीक है, एम्परर डिसीजन मेकिंग का प्रतीक है, एम्परर हार्ड वर्कर है, एम्परर हमेशा रेडी रहता है और वो डिसीजन जो भी बनाता है वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके वो क्रिएट करता है कि किस तरह के डिसीजन लिए जाएं जो कि सबके लिए अच्छे हों, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहेंगे जितना मुझे लग रहा है। वहीं 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं 7 वैसे तो डिवाइन नंबर होता है, बट 7 ऑफ सोर्ड्स के कुछ ये हमेशा बिट्रेट को ही दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं आपके मन में छुपे हुए कुछ डरों को भी बताता है और ये कहता है कि अच्छा मेरे से कहीं गलती हो गई है तो क्यों ना चुपचाप निकल के जाया जाए। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी थिंकिंग पूरे महीने किस तरह की रह सकती है तो उसके बारे में बता रहा है। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व इस महीने कुछ इस तरह से ही आप ट्रिकी पर्सन की तरह आप ट्रीट करने वाले हैं। अगर मैं आपके सेकंड हाउस में देखूं जो कि आपके फिक्स असेट्स का हाउस है, यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, स्टेबल और बहुत फायर एनर्जी है। ठीक है, तो आप अपने कुटुंब, परिवार, धन और अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल आपकी स्टेटस को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, काफ़ी सिक्योर फील करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट होंगे अपनी फैमिली को लेके, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को लेके। इसके साथ साथ आपके
जो फाइनेंसेस हैं उनको लेके, और आपके फिक्स असेट्स को भी लेके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। वही बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, जहाँ पर हमें 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। ये भी बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, मगर ये एक प्लानिंग की एनर्जी है। ये प्लानिंग है, 2 चीज़ों में आप किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी लेकर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मूवमेंट तो नहीं है इसमें, मगर मूवमेंट की प्रिपरेशन है, मूवमेंट की आगे बढ़ने की तैयारी की बात की जा रही है। और ये आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का, आपकी सफलता, आपके परिणाम का और छोटी मोटी यात्रा का भी है। और ये एक्चुअली जेमिनी का भी हाउस होता है, तो जेमिनी पर्सन के साथ आप डील कर सकते हैं। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 ऑफ वैंड्स की स्पेशली बात करें इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है जो कि आपकी मेहनत, संघर्ष, पराक्रम और आपके परिणामों को भी बताता है। तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपके 4th हाउस की अगर मैं बात करूं, जो भौतिक सुख का हाउस है, होम सिचुएशन का, लग्जरी का और मदर का भी हाउस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न लेके आगे मूव करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आपकी प्लानिंग, यहाँ पर आपकी प्लानिंग चल रही थी और यहाँ आपकी प्लानिंग ख़त्म हो गई है, तो अपने प्लान्स अपने बना लिए हैं। अब मूवमेंट की बात है, अब उन पे काम करने की बात है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, काफ़ी पैशनेट फील करेंगे अपने आप में। और देखिए यहाँ पे शिप्स आ रही हैं, तो आप आगे अपनी मूवमेंट को लेके, अपनी भौतिक सुखों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं आपके 5th हाउस की, जो कि हाउस होता है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप का, अफेयर्स का, लव अफेयर्स का, और आपकी ज्ञान का भी हाउस है, ये बुद्धि का भी हाउस है, विद्या का भी हाउस है। तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे इसमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा असर्टिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं और आप चीज़ों को अच्छी तरह से परख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ऊर्जा आपके पूर्वजों की भी है, जो आपको एक डिवाइन सपोर्ट के बारे में भी बताता है कि आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा। और अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे एरीज। ठीक है, और कमाल है यार, मैंने ध्यान अभी दे रही हूँ, एरीज का ही कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, और ये रीडिंग भी एरीज के लिए है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप अपनी पावर में हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपके 6th हाउस की। अच्छा हाँ, अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे हैं, मतलब, तो ये क्योंकि संतान भाव का भी हाउस है, तो उसमें भी आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मैच्योर डिसीज़न होगा, और काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी थिंकिंग में आ सकती है। ठीक है, और वही बात करते हैं आपके 6th हाउस की। चलिए, ये हाउस होता है जॉब एप्रिसिएशन का, कोर्ट कचहरी का, और डेली रूटीन का, ऑक्यूपेशन का। तो ये जो इसमें मुझे आप द चैरियट के एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो कि बताता है कि आप पूरी तरह से आगे मूवमेंट के लिए तैयार हैं। आपने अपनी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर आपके ऑक्यूपेशन में या जॉब एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको वो मिलेगा। अगर आपके ऑक्यूपेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको उसमें भी आप अपनी पूरी पॉजिटिवली तैयारी कर चुके हैं, तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स सब चेक कर लिए हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जो कि मुझे विद 5 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप में, या आपके सोलमेट, या आपके स्पाउस के साथ आप फील कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मतभेद आपके
एक्सक्यूज़ मी, हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्लेस है ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन को, कमिटमेंट्स को और आपके सोलमेट को दिखाता है। ये लिब्रा का भी हाउस है। आप किसी लिब्रा पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हैं जो आपके स्पाउस या पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके आर्ग्यूमेंट्स उनसे हो सकते हैं, थोड़ी बहुत इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। और वही बात करते हैं आपके 8th हाउस की, जो कि आपके जीवन की समस्याओं का स्थान है, मानसिक तनाव का भी स्थान है, और कहीं ना कहीं ये हायर एजुकेशन को भी बताता है। और आप अगर समझ सकते हैं गूढ़ रहस्यों को जानने की भी जगह इस प्लेस में होती है। और ये आपके ससुराल का भी स्थान है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी ससुराल का भी इसको स्थान माना जा सकता है। तो 8th हाउस में ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है। तो आप काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न मुझे लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सिक्योर लेके चल रहे हैं। आप अगर कुछ नया सीखना चाह रहे थे तो आप वो भी सीखने के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप मानसिक तनाव में, तो आप अपने आप को काफ़ी, मतलब आप अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपनी बात, मन की बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। और अगर आपके जीवन में आप किसी समस्या को भी फील कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे। कुछ आप इनसिक्योर मुझे फील लग रहा है कि आप हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, एक सिक्योरिटी को लेकर ही ये कार्ड है कि आप अपने आप को सिक्योर करने के एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी डुअलिटी का कार्ड है और विन विन सिचुएशन को भी बताता है। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती हैं। डेफिनेटली 9th हाउस, क्योंकि डिज़ायर्स का हाउस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी ये हाउस होता है। और आपके भाग्य का भी हाउस है, मतलब आपका भाग्य चमकेगा और काफ़ी कुछ आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपका भाग्य रहने वाला है फरवरी 2021 में। विदेश यात्रा जो लोग करना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आपकी क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, इसमें बताया जाता है, तो आपके जो बिलीव्स हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं, उनमें आपको और दृढ़ता नज़र आएगी। वहीं बात करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि कर्म स्थान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्म स्थान में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, मगर देखिए ये 3 कप ज़रूर वो हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। तो ये 10th हाउस में हमें अगर ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, तो यहाँ पर 3 स्पिल आउट कप्स हैं, मगर 2 कप्स अभी भी फिल्ड हैं और ये इस पर्सन के पीछे हैं, मगर ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो कर्म स्थान में आप डिसअपॉइंट ज़रूर फील करेंगे, मगर अभी भी आपके पास बहुत कुछ है जिस पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आपका जॉब या बिजनेस के लिए आप पूछ रहे हैं, सोशल स्टेटस या रेपुटेशन के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आप फील कर सकते हैं, मगर आपके पास अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एम्परर हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। वहाँ पर ही मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ ये एक्वेरियस का कार्ड एक्वेरियस के हाउस में देखकर। तो ये है सोशल नेटवर्किंग का हाउस, बड़े भाई बहन का, और मनोकामनाओं का स्थान भी कह सकते हैं, हमारी आय का स्थान भी है। जैसे कि यहाँ पर आप अपने
कर्म को लेके, कर्म स्थान को लेके थोड़ा डिसअपॉइंट है, मगर आपकी मनोकामनाएं कुछ पूरी हो सकती हैं, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जहाँ तक मैं कोई ना कोई आपकी विश फुलफिल हो सकती है फरवरी 2021 में। और आपकी नेटवर्किंग और सोशल ग्रुप और फ्रेंडशिप में भी काफ़ी सुधार हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है और साथ साथ लिक्विड कैश भी आपका बढ़ सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तो दो कोइंसिडेंस हुए हैं हमारा, एक तो एक्वेरियस का कार्ड आपकी ओवरऑल रीडिंग के लिए है, और सॉरी एरीज का कार्ड आपकी ओवरऑल रीडिंग के लिए है, और वहीं एक्वेरियस का कार्ड एक्वेरियस के हाउस में ही आया है। तो दैट्स वेरी ग्रेट। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। तो 12th हाउस होता है आप कुछ चीज़ों को लेकर आपकी समस्याओं, 12th हाउस क्योंकि समस्या का स्थान है, बड़े खर्चों का भी स्थान है और विदेश में सेटल होने का भी स्थान है, जहाँ पर अभी मुझे कुछ अच्छा समय आपके लिए नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं। तो आप, मगर ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये एंड है, क्योंकि ये 10 नंबर है, तो 10 नंबर एंड को बताता है। वहीं आप आगे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप चाहे वेंट्स लेकर ही, भार लेकर ही बढ़ रहे हैं, मगर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी में आप बहुत जल्दी इसको ब्रेक करके अपनी पावर में आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आप आएंगे। मैं थोड़े से क्लैरिफायर्स लेना चाहूँगी आपके 7 of Swords के लिए। Why 7 of Swords here in your first house? Why 7 of Swords here? Divine, please guide me. Why 7 of Swords here in the first house for Aries for the month of February 2021? That's it. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे तो ये चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, मगर किसी वजह से शायद आपको ऐसा फील हो रहा है। रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि ये एयर एनर्जी है जो कि चेंजेबल है, बहुत जल्दी आपके माइंड में चल रही है। तो आपके विचार हैं जो कि आपको इस एनर्जी में रख रहे हैं, मगर आपको बचना है क्योंकि अब आपको पता चल गया है। तो एक्चुअली आप 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, एक सिक्योर, एक फैमिली लाइफ जिसमें आप इंजॉय करना चाहते हैं, मगर आपको कहीं ना कहीं कुछ डर है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इस एनर्जी को पाने के लिए कुछ चीटिंग करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस एनर्जी को ज़रूर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को पाएंगे। तो बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को पाएं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं उसको। ठीक है, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड तो है किंग ऑफ सोर्ड्स का, मगर ये लव रिलेशनशिप के लिए मुझे थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। और ये जो 5th हाउस होता है ये होता है रोमांटिक हाउस। तो मैं जानना चाहती हूँ व्हाई किंग ऑफ सोर्ड्स हियर, व्हाई किंग ऑफ सोर्ड्स हियर। प्लीज़ डिवाइन टेल मी अबाउट व्हाई किंग ऑफ सोर्ड्स हियर फॉर आवर एरीज फ्रेंड्स। ओके, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत के रिज़ल्ट को थोड़ा सा आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे और आप देखेंगे कि आपने जितनी मेहनत की है, अपने स्किल्स पर जितनी मेहनत की है, आप जितना अर्न करना चाह रहे हैं और जितना आप ग्राउंडेड उसमें आपका इनपुट है, क्या आपके पार्टनर का भी उतना इनपुट है, तो उसको लेके आप क्लैरिटी में आएंगे डेफिनेटली। ओके, व्हाई 5 ऑफ वेंट्स हियर इन 5th हाउस? बिकॉज द 5th हाउस, सॉरी 7th हाउस। व्हाई 5 ऑफ वेंट्स इन द 7th हाउस हियर? व्हाई 5? प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ वेंट्स हियर in the spread. Okay, yes,
थोड़ी सी देखिए, यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो आपको अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना है। आपको आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर किस तरह की एक्शन ले रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लवर्स हैं, ठीक है, आप एक डिवाइनली गाइडेड कपल हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने एक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आप ये वाली आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी से, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आप बच जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिफाई हो रही हैं चीज़ें कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को ज़रूर चेक करूँगी। 5 ऑफ कप्स हेयर फॉर एरीज फ्रेंड्स फॉर द मंथ ऑफ February 2021 in the spread of their monthly reading. Okay, why 5 of cups here? Okay, तो आपके कर्म स्थान में क्योंकि आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की। आप अपनी इंट्यूशंस को जब फॉलो करेंगे और अपनी शेडो साइड पे आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके कर्म भाव में डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं फील होगी, क्योंकि आप अपना कर्म सही कर रहे होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं। लोगों के कहने में नहीं आना है, ठीक है। और आपके क्योंकि मन भी कई बार हमारे साथ छलावा करता है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। जब आप इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड नाउ लास्ट में मैं देख लेती हूँ ये 10 ऑफ वेंट्स। वाई 10 ऑफ वेंट्स हेयर, वाई 10 ऑफ वेंट्स हेयर इन दिस 12th हाउस फॉर आवर एरीज फ्रेंड्स। वाई 10 ऑफ वेंट्स हेयर? Okay, because 12th हाउस क्योंकि आपके बड़े खर्चों का स्थान है, वहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप क्योंकि चाहते हैं कि आप जो भी जीवन में उथल पुथल महसूस कर रहे थे आप उससे बाहर निकलें। आप अपने मन को शांत करने की आपको ज़रूरत है, और आप मन की शांति के लिए शायद ये बर्डन फील हो रहा है आपको। और अगर आप बड़े खर्चे करने की सोच रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपको अभी बड़े खर्चे नहीं करने चाहिए। किसी भी बड़ी चीज़ को लेके रिस्क नहीं लीजिए, बड़े खर्चों को लेके स्पेशली कोई रिस्क ना लें। अभी रुक जाएं, अभी एनर्जीज आपको अलाउ नहीं कर रही हैं कि आप बड़े खर्चे कर सकें। बाकी आपको अपने सिचुएशन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ओके, तो देख लेते हैं हमारे एंजल्स आपको आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। हमारे एंजल कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं हम ये चेक करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स give the guidance for our Aries friends for the month of February 2021. Okay, परफेक्ट टाइमिंग, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है एरीज। अबेंडेंस आपको मिल रही है। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर हेयर। तो आपके लिए ज़रूर फरवरी 2021 में कुछ बेटर आपके लिए आ रहा है। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और जहां आप 5 ऑफ वैंड्स की जैसे एनर्जी में थे, तो आपको पीसफुल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको पीसफुल होने की ज़रूरत है, आप डिज़र्व करते हैं 10 ऑफ कप्स। और डेफिनेटली बहुत सारा अबेंडेंस है आपके लिए, परफेक्ट टाइमिंग है। फरवरी का टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ओके,
देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंगेजमेंट, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो, ठीक है, क्योंकि जैसा परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड था और पीसफुल रेजोल्यूशन का भी, देयर इज समथिंग बेटर हेयर भी था, और यहाँ पर है अट्रैक्शन। तो आपको ज़रूर आपके रोमांटिक पार्टनर की तरफ आपका काफ़ी अट्रैक्शन है, ये भी बताया जा रहा है, इसीलिए शायद एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। काफ़ी हाई लेवल की कमिटमेंट आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं और क्या कहते हैं। एक्सप्रेस योर लव, आपको प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और मेक द एफर्ट्स, तो आपको थोड़ा एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत है अपने लव में, ताकि आप ये हाई लेवल कमिटमेंट आप अट्रैक्ट कर सकें। आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है और आपको लव एक्सप्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं हमारे मूनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं फरवरी 2021 में। प्लीज़ टेल अबाउट आवर एरीज फ्रेंड्स रिगार्डिंग देयर बेटर। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स की है, तो नथिंग विल कम विद दिस सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को हमें ज़रूर, आपको यही कहा जा रहा है कि इन सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलना है, और आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको इन एनर्जीज़ को छोड़ के जो एनर्जीज प्रोमिनेंटली आपके क्लैरिफायर्स में निकली हैं, आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बिना बात में परेशान रहेंगे, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो हो सकता है ये कमिटमेंट आपको देना हो अपने लव वन को, तो ये टाइम लेने का नहीं बल्कि देने का टाइम है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड था, वो भी ये बताता है कि आपको ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपनी ईगो को बीच में मत आने दीजिए, ठीक है। फुल मून इन लियो की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो आप अपनी प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दें, ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। और ओके, तो देखिए एरीज आपका ही कार्ड आ गया है लास्ट में, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो फुल मून इन एरीज ये ही बता रहा है कि आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, तो आपको अब गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी सूरत में आप गिव अप नहीं करिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे आपकी स्पाउस के साथ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, अच्छी नहीं बन रही हैं, या आपके करियर की बात हो, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी प्राइड को बीच में मत लेके आइए, और आप देने के बारे में ज़रूर सोचिए, लेने से ज़्यादा, ठीक है। और डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड आई विल बी कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।